ओम शांति। जो भी मैं बोलूँगी, जो भी मैं सुनाऊँगी, ये मेरी कोई भी इसमें कुछ भी नहीं है, उसकी कृपा, उसकी बलिहारी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं ज्ञान में चली कैसे। मेरी उम्र उस वक़्त 20 साल की थी। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। तो मैं मंदिर में जाया करती थी सोमवार के दिन शिव के ऊपर लोटी चढ़ाने के लिए। एक दिन जैसे मैं तब जाती थी, मैं इतनी शर्मीली लड़की थी, जब मंदिर बंद हो जाता था तब मैं मंदिर में लोटी चढ़ाने जाती थी। एक दिन जैसे मैंने शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया तो मेरे को आवाज़ आई, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, मैं आ चुका हूँ, तो मंदिर में घूम रही है। मैं इतनी डर गई, मैंने चप्पल भी छोड़ी, मैं घर आ गई। उसके बाद ना मैं लोटी चढ़ाने गई, ना मैं मंदिर गई। कुछ दिनों के बाद शिवरात्रि आई तो मेरे पड़ोसी कहते हैं चलो मंदिर चले, शाम का टाइम था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहते हैं चलो। मैं चली गई उनके साथ। भाई लोगों का कीर्तन था। तब मैं क्या देखती हूँ, दूर से लाइट आ रही है मेरी तरफ। मैं फिर वहाँ उठ के आके भाग के आ गई। भाई मैंने सुना हुआ था जब भगवान के दर्शन होते हैं उसकी 100 सूरजों के समान लाइट होती है, आदमी पागल हो जाता है। मैं जवान लड़की पागल हो जाऊंगी, मेरा जीवन का क्या होगा। मैं वहाँ छोड़, उसके बाद तो मैंने निर्णय कर लिया कि मैंने कभी मंदिर नहीं जाऊँ। कुछ दिन गुजरे, क्या हुआ कि मैं रात को सो रही थी तो ब्रह्मा बाबा मेरे सपने में आए। बाबा ने मेरे को, मम्मा भी बाबा के साथ थी, मेरे सपने में आए। बाबा मेरे को हिस्ट्री हॉल में लेके आए। और मैं अगर ये कहूँ कि मेरा अलौकिक जन्म का बीज हिस्ट्री हॉल में हुआ तो अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे को बाबा हिस्ट्री हॉल में ले आए। वहाँ एक टेबल पड़ी थी, संदली जिसको बोलते हैं सिंधी में, उस पर एक गागर रखी थी। तो बाबा ने उस गागर में से अमृत निकाला, मेरे को पिलाया, मैंने पी लिया। उसके बाद बाबा मेरे को एक बगीचे में लेके गए। वहाँ पर गुलाब के फूल बड़े सुंदर थे। तो मेरे को बाबा कहते ऐसा फूल बनना है। मेरे को ना ए पता ना बी पता, कुछ ज्ञान नहीं, स्वप्न था। मैं सुबह उठी, मैं बड़ी हैरान, ये कौन सा बुढ़ा बाबा है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, मेरे को कहता है ऐसा बनना है, ये अमृत पी ले। और मेरे को यहाँ तक आया कि मैं अपने घर आई हूँ। मैं अपने परिवार वालों को कहती हूँ कि भगवान आया, आप भी अमृत पी लो। मैंने पी लिया। तो मेरे भाई कहते हैं जा जा, तेरा भगवान आया, तू ही पी ले। इतना भी मेरे को स्वप्न में याद है। वो पूरी कहानी बाद में चिरथात हुई। चलो, मैं बड़ी हैरान, अंदर में मैं सोचती रहती थी ये क्या हो रहा है। और मैं कभी अपने बहन भाइयों या किसी को बात करती तो मेरा मजाक उड़ा देते थे कि इसको बुढ़ा बाबा दिखाई देता है। तो मैं चुप हो जाती थी। कुछ दिन गुजरे, 1962 3 जून का दिन था, दोपहर का टाइम था। मेरे इस हाथ के ऊपर इस जगह पे लिखा हुआ आया, कमला नगर 151 है, बस नंबर 9, मेरे को आके मिल। मैं दोपहर का टाइम था, मैं उठी, मैंने फटाफट नंबर नोट कर लिया। और मैंने अपनी माँ को कहा कि मेरे को पैसे दे दो, क्योंकि हमारे पिताजी इतने पुराने विचार के थे। हम स्कूल से घर, घर से स्कूल, कभी हमारा कहीं आना जाना नहीं था। मैंने अपनी माँ को कहा कि मेरे को, मैं उस वक्त 10वीं मैंने कर ली थी पास। मैंने अपनी माँ को कहा मेरे को पैसे दे दो, मैंने कॉलेज का पता करना है। मेरी माता जी ने कहा रास्ता कोई पता नहीं, कुछ नहीं, तेरा भाई पता कर आएगा, क्या करना है। मैंने कहा नहीं, मैंने ज़रूर जाना है, मैंने पता कर लूँगी, आप चिंता नहीं करो, मेरे को पैसे दे दो। उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए, मना कर दिया। मैंने रोना शुरू कर दिया। हार के मेरी माँ ने, मैं इतना रोई, मेरी माँ ने मेरे को 4 आने दे दिए। और मेरे को ये भी नहीं पता था कमला नगर का है, बस नंबर 9 था। उस वक़्त हम दिल्ली में फिल्मिस्तान रहते थे। मैं आके फिल्मिस्तान पे खड़ी हो गई। मेरे बस 9 नंबर आई, मैं बैठ गई। मैंने उसको कहा जब कमला नगर आए तो मेरे को उतार देना।
जब कमला नगर आया तो उसने मेरे को उतार दिया, मगर जहाँ मैं उतरी एक तरफ शक्ति नगर था, एक तरफ कमला नगर था। मैं तो जानती नहीं थी, मेरे को तो शक्ति नगर का बोर्ड दिखाई दिया। मैंने लोगों से पूछा कमला नगर किधर है, उन्होंने कहा दूसरी तरफ है। मैं पूछते पूछते मैं कमला नगर पहुंच गई। वो सेंटर जो था ना बहुत पीछे जाके था, बहुत दूर था, मतलब लगभग आधा मील का रास्ता था। मैं पूछते पूछते मैं पहुंच गई नीचे। मैंने देखा कि वहाँ खड्डियों का काम हो रहा है। मैंने कहा ये यहाँ क्या, किसने बुलाया कि आप मेरे को मिल, ये क्या है? मैंने उनसे पूछा यहाँ कोई सत्संग होता है? कहते हैं हाँ होता है। मैं ऊपर गई, मैंने ऊपर जाकर दूसरी मंजिल पे उनके दर, तब उस वक़्त बेलें नहीं होती थी, मैंने कुंडी खड़काई। एक माता जी आई, बड़े गुस्से से बोली दोपहर को भी इनको चैन नहीं आता आ जाती हैं। हाँ ऊपर होता है सत्संग। मैं ऊपर चली गई, मैंने ऊपर जाके खटखटाया। एक माता जी आई, 60-65 की उम्र के बीच में थी। मैंने उनसे पूछा यहाँ सत्संग होता है? कहते हैं हाँ होता है। उन्होंने मेरे को इशारा करा बाईं तरफ। जब मैं बाईं तरफ उस कमरे में गई, वहाँ मैंने ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा। जैसे मैंने ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा तो मेरे को क्या आभास हुआ कि मेरा कोई अपना बिछड़ा हुआ मेरे को मिल गया और मेरे आँखों में आंसू। मैंने इतना, मेरा रोना शुरू हुआ कि बंद ना हो, ऐसे एक धार बहती आंसुओं की बहने लगी। और अनुभूति ये हो रही थी कि कोई अपना मिला, किसी अपने को मैं पा रही। उस माता ने पानी का गिलास लाया, उसने मेरे से पूछा आप दुखी हो, आप परेशान हो? मैं क्या, ना मैं दुखी हूँ ना परेशान हूँ। मेरे को इनसे पूछना है कि ये मेरा क्या लगते हैं, ये मेरे को क्यों सपने में आते हैं, मेरे को क्यों तंग करते हैं। मैंने इनसे ये पूछना ये है कौन। मैंने उनसे पूछा ये यहाँ कहीं रहते हैं, आपके यहाँ ये रहते हैं जिनका ये चित्र? कहते नहीं आप बैठो, हम आपको बताएंगे, हमारी बहन आती है आपको बताती है। इतने में गुलजार दादी आई। उन दिनों में गुलजार दादी कमला नगर में थी। उन्होंने मेरे को बिठाया बड़े प्यार से, मैं बैठ गई। मैं जैसे बैठी तो वहाँ लिखा हुआ था पवित्रता जीवन का अधिकार। मैं हैरान हो गई, ये पवित्रता क्या है, ये क्या चीज़ें हैं? मंदिरों में कभी हमने ये चीज़ें सुनी नहीं थी, जीवन में कभी सुनी नहीं थी। तो मैंने उनसे 2 क्वेश्चन करे। मैंने कहा यहाँ क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? कहने लगे यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। मैं कहा भगवान पढ़ाते हैं? कहते हाँ यहाँ भगवान। मैं कहा क्या प्रूफ है भगवान पढ़ाते? कोई तो प्रूफ होगा। उन्होंने मेरे को समझाया कि भगवान कृष्ण राम भगवान नहीं है, भगवान तो निराकार ज्योति स्वरूप है, आपकी आत्मा का पिता है। आप एक बार इसका निश्चय करके हमारे सामने आप कोर्स सुनो, जब आपको विश्वास हो तो आप चलना, नहीं तो ठीक है। फिर मैंने कहा आप कहते हो कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ता है यहाँ, तो ये दुनिया कैसे चलेगी? उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपका निश्चय बैठता है तो ठीक है, नहीं तो आप शादी कर लेना, आपको कौन रोक रहा है, संसार पड़ा है। इतने में उन्होंने मेरे को आत्मा का ऊपर समझाना शुरू करा। तो मेरी नज़र क्या पड़ी, 3 लोक के चित्र के ऊपर। उस 3 लोक के चित्र के ऊपर ब्रह्मा बाबा का चित्र था, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। मैंने कहा पहले मेरे को ये बताओ ये कहाँ है, जब तक इसका पता नहीं लगेगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। ये कहाँ रहता है जो इसके चित्र में है, मैंने इसको मिलना है। उन्होंने बहुत मेरे को समझाया पर मैं नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मैंने इनको आज मिल के जाना है, मैंने वापस नहीं जाना है, मैंने इनको मिलना है। जो रोज़ स्वप्न में आ जाते हैं, कभी कहते हैं मेरे पास आ, कभी कहते हैं फूल बनना है, ये क्या है? दादी ने कहा ठीक है मैं समझा देती हूँ। दादी ने मेरे को ये समझाया कि साकारी दुनिया है या चंद्रमा तारे हैं, हड्डी मांस का शरीर है। ऊपर ये आकारी दुनिया है, इसमें हड्डी मांस का शरीर नहीं है, भाषा नहीं है, संकेत। तीसरी जो है वो निराकारी दुनिया। जैसे उन्होंने निराकारी शब्द बोला, बाबा ने मेरी डोरी ऊपर खींच ली।
ऐसा बाबा ने मेरी डोरी खींची कि मेरी सुध बुध सब जो पहले की थी सब खत्म हो गई। मैं बाबा की बन गई, बाबा मेरा बन गया। ऐसा अनुभव बाबा ने कराया। भगवान क्या है, मेरा उससे क्या रिश्ता है, भगवान के गुण क्या है, कब आता है, क्या उसका कर्तव्य है, सारा बाबा ने 3 मिनट के अंदर मेरे का पूरा विश्लेषण बाबा ने मेरी बुद्धि में डाल दिया। और मेरे को ये नहीं पता कि आगे क्या करना क्या नहीं करना, बस चलना है, जो है यही है बस। वो दिन गया, आज का दिन आया, मैं बाबा की, बाबा मेरा हो गया। इसके ऊपर मैंने ये कहा कि बहुत ढूंढा तुझको पर मैं ढूंढ ना पाई। मंदिर में बैठी को बाबा आपने मुझे आवाज़ लगाई पर मैं समझ न पाई, पर मैं समझ न पाई। एक दिन ऐसा भी आया, स्वप्न में आके तूने मुझे जगाया, मधुबन की मुझे सैर कराई, फिर भी मैं समझ न पाई, फिर भी मैं समझ न पाई। आखिर वो दिन भी आया, कमला नगर का एड्रेस बताया, 9 नंबर बस पे बैठ के मैं तुझको मिलने आई। सुनो दुनिया वालों, मैंने लूट ली सारी खुदाई, मैंने लूट ली सारी खुदाई। भाग्य विधाता मेरा बन गया, मैं उसकी बन गई, जीवन परिवर्तन हो गया। कुछ समझ नहीं आया क्या करा उसने, कैसे हुआ। 2 मिनट में जीवन का फैसला हो गया कि जो है यही है, यही है बस। उस दिन के बाद हर नियम, हर मर्यादाएं में पूरा चलना, कितनी कठिनाई आई। आप सोचो एक कन्या को घर में रह के कितनी मुश्किल होती है। खाने पीने की आई तक कठिनाई आई, मगर मैंने अपनी हिम्मत से एक भैंस जो ज्ञान में चलती थी उससे 60 रुपये उधारे लिए और मैंने अपने जीवन के खाने पीने का प्रबंध करा। मैं स्टोव लाई क्योंकि मेरी माँ कहती थी खाना है तो खा, नहीं खाना तो तेरी मर्जी। क्योंकि जहाँ हम 7 बच्चे थे, वो लड़की थी, माँ बाप को इस चीज़ की परवाह, कितनी जिद कर लेगी, 1 दिन नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी, अपने आप खाएगी। वो यही कहते थे खाना है तो खा जो बना है, नहीं तो और कुछ नहीं। यहाँ प्याज के बिना घर में खाना नहीं बन सकता। मैंने अपना स्टोव लिया, मैंने अपने बर्तन लिए, मैंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। 60 रुपये मैंने किसी बहन से उधारे लिए और मैं वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने डिप्लोमा सिलाई का करा हुआ था। मैं एम्ब्रॉयडरी को, वहाँ पर एक बहन थी, वो उसकी बहन कम्युनिटी सेंटर में थी, वहाँ से मैं तकिए लाती थी, फूल निकालती थी। एम्ब्रॉयडरी का काम मैंने करना शुरू करा। मैं 4 फूल रोज़ निकालती थी, 1.25 रुपया मेरे को मिलता था। 5 रुपये का मैं काम करती थी, 3 रुपये मैं खर्च करती थी, 2 रुपये मैं रखती थी, पर मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को बाबा ने कभी कमी नहीं दी किसी चीज़ की। उस 3 रुपये में मेरा इतना अच्छा गुजारा चल जाता था, कुछ कमी नहीं थी। उसको काम को करते करते मैंने थोड़े पैसे भी जोड़ लिए। उसके बाद मैंने एक स्वेटर बुनने की मशीन ले ली और मैंने स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। उस स्वेटर बुनने से मैंने 25,000 रुपया खा पी के अपना जोड़ा। उसके बाद मैंने एक प्लाट खरीदा। वो प्लाट मैंने 3,000 का खरीदा, 8 लाख में बेचा। मेरे को बाबा की इतनी मदद मिली, मेरा जीवन सेट हो गया। जिसको मैंने 1.5 लाख रुपया मंथली स्कीम पे जमा करा, बाकी मैंने 5 साल के लिए, उस वक़्त वो आते थे किसान विकास पत्र, वो मैंने लेके रख दिए। पैसा बढ़ता चला गया, जीवन चलता गया, बस सारा काम अपने आप होता गया। कुछ दिनों के बाद ये तो होगी ज्ञान में बाबा की मैं बनी जैसी। अब ये है कि बाबा को मिलने के बाद क्या हुआ। साकार में जब मैं बाबा के पास पहली बार गई, मैं 1 साल के बाद चलने में गई। जैसे मैंने बाबा को देखा तो क्या हुआ, जो मैं जवान लड़की बाबा को देखते मैं बाबा की गोदी में चली गई। मैं इतनी शर्मीली, मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जाके बैठ के कहती हूँ आप मेरे बाबा हो ना? हाँ जी बच्ची, मैं तेरा बाबा। मेरे को वो क्षण भूलते नहीं है। मेरे आप भी आँखें मेरी भर आती हैं। मेरे को बाबा ने प्यार से कहा हाँ बच्चे तुम मेरी बच्ची। मैं एकदम बाबा की गोदी में जाके बैठ गई।
कुछ मेरे को पता ही नहीं कि देवभान होता क्या है। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ बाबा का कि एक झोपड़ी है जिसके अंदर 2 दरवाजे हैं। उसमें लोग अंदर जाते हैं, साधारण कपड़े पुराने मैले पहने होते हैं, सिर पे ताज पहन के निकल आते। तो मेरे को निश्चय पक्का हो गया कि जो बाबा कहता है मैं स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ, ये वही बाबा है। अब सत्य की स्थापना हो रही। और उस बाबा को मिलने के बाद जब मैं मुरली बाबा सुनाते थे साकार बाबा के टाइम, मैं 15 दिन बाबा के पास रही। बाबा के साथ सब्जी काटी, बाबा के साथ गेहूँ साफ करा, बाबा के साथ झूले लिए, बाबा के साथ पहाड़ी में गए। बाबा की जो व्यक्तित्व था वो देखने लायक था। मैं बता नहीं सकती, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, वो क्या हंसती थी। एक दिन मैंने सब्जी काटी, बाबा बैठे हैं, मैं पास में बैठी हूँ। मेरे पिताजी की आरती का काम था तो हमें सब्जी की बहुत कोई परवाह नहीं थी। मैंने तोरी काटी, मोटी मोटी काट दी। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बाबा ने कहा बच्ची ये क्या कर रही हो, ये उठाओ, इसकी ना सब्जी बनाना, बाबा भी खाएगा आप भी खा। मैं कहा बाबा ये तो छिलके हैं। नहीं बच्ची ये छिलके नहीं है, ये जो लोग दान देते हैं ये बहुत चढ़ जाएगा। मैंने वो छिलके धोए, मैंने वो सब्जी बनाई, मेरे प्यारे बाबा ने भी खाई, मैं भी खाई, बड़ी स्वादिष्ट। उसके बाद बाबा ने मेरे को बुला के पार्सल सिलने के लिए कहा, बच्ची ये पार्सल सिल देना। मैं उम्र कम थी इतना काम करने का, तो मैंने मोटा मोटा सिल दिया। सुबह जब क्लास हुई तो बाबा ने पूछा पार्सल किसने सिले हैं। मैंने बड़ी खुशी से हाथ खड़ा करा। बाबा ने कहा बच्ची दोपहर को मेरे कमरे में आना। जैसे मैं बाबा के पास गई तो बाबा कहते बच्ची बड़े मुस्कुराती, बच्ची वो सुई धागा पड़ा लिया। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने सुई धागा लिया, मैं बैठी, मैं कहा बाबा क्या करना है। बच्ची ये सारे खोल पार्सल। मैंने कहा बाबा सिल तो दिए। नहीं बच्ची इतने मोटे मोटे सिले रास्ते में खुल जाएंगे, ये यज्ञ का नुकसान हो जाएगा, इसको मैं सिखाता हूँ। सुई धागा लेके बाबा ने मेरे को बहुत साथ बारीक बारीक पार्सल सिलने सिखाए। ये बाबा का मेरा मतलब सिखाने का, एक बाप अपनी बच्ची को सिखा रहा है कि जीवन में कैसे करना है, ये मैंने बाबा से सीखा। और मैंने उस दिन के बाद गांठ बांध ली, कोई भी काम करना है तो सुचारू रूप से करना है और कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी। मैंने कभी कुछ वेस्ट नहीं करा। मैं सबसे बड़ी थी अपने घर में, हम 7 बहन भाई थे, यहाँ तक कि सबकी शादियाँ हुई, मगर हाँ किसी की उंगली नहीं खड़ी हुई कि हमें किसी चीज़ की कमी है या कोई चीज़ खराब हुई। मैंने इतने ध्यान से मतलब काम को निभाया, प्रैक्टिकल। मेरे को बाबा की वो बातें मैंने अपने जीवन में उतारी। उसके बाद जब बाबा की जब मुरली चलती थी तो मेरे को क्या लगता था कि एक समुंदर है, बह रहा है, प्यार का समुंदर है। और मेरे अंदर इतना प्यार उमड़ता, मेरा दिल करता था सबको गले लगा। उसको मैं इन शब्दों में वर्णन करती हूँ कि सागर है वो पर किनारा नहीं, सागर है वो पर किनारा नहीं। मेरे दिल से पूछो तो बिना बाबा के कोई सहारा नहीं, कोई सहारा। कहने को वो ज्योति बिंदु तारा है, जरा पास आके बैठो, वो तो गुणों का पिटारा है, वो तो गुणों का पिटारा। उसके पिटारे में छिपे हैं हीरे ज्ञान के मोती। अरे पहन लो, जगमगाएगी आत्म ज्योति, जगमगाएगी आत्म ज्योति। दिलबर है वो हम सबका। जरा दिल लगा के देखो कितना प्यारा है वो। जरा डुबकी लगा के देखो, जरा डुबकी लगा के देखो। अति सुंदर है वो। जरा आँख मिला के देखो, आप भी सुंदर बन जाओगे। थोड़े से पुरुषार्थ से राज्य भाग्य पाओगे। मगर प्रेम की डोरी अति सूक्ष्म है, जिसमें गांठ नहीं। अगर गांठ है फिर प्राप्ति नहीं। प्रेम की डोरी अति सूक्ष्म है, जिसमें गांठ नहीं। निश्चिंत हूँ, निर्भय हूँ, क्यों किसी तीसरे की आहट नहीं, किसी तीसरे की आहट। बाबा आप धरा पर आए,
आपके स्वागत में कोई फूल लाया, कोई फल लाया, मैं तो कुछ भी नहीं लाई। नन्हा सा दिल था, मैं लेके चली आई, माना कि ये दिल भी अब तेरा है, बाबा तो मेरा है, बाबा तो मेरा। ये मेरा साकार बाबा के साथ का अनुभव है। मैं 15 दिन रही, बाबा ने मेरा नाम रखा हुआ था पंजाबी गुड़िया, क्योंकि मैं बड़ी पतली होती थी, यंग थी, बड़ी पतली, और मैं ऐसे जैसे झूमती थी बाबा को देख के। तो बाबा ने मेरा नाम रखा था पंजाबी गुड़िया। बाबा दोपहर को किसी भाई को ना, किसी बहन को, मेरे पास अंगूर की बेल लगी थी, अंगूर भेजे, उस पंजाबी गुड़िया को दे, वो बहुत झूमती है। इस तरह मैंने बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन भी करा, बाबा के साथ गेहूँ भी साफ करी, बाबा के साथ सब्जी भी काटी, यहाँ तक भंडारे में भी मैंने बाबा के साथ देखती थी। भंडारे में भी बाबा आते थे। और सबसे बड़ा, रात को जब हम सोते थे, बाबा कमरों में आते थे, देखते थे किसी बच्चे के पास कोई कपड़ा कम तो नहीं है। मैं उस बाबा की क्या विशेषताएं सुनाऊं जो मेरे को अनुभव हुआ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। जो मैंने पाया है, मैं अपने आप को ये सोचती, कोई बिरला होगा जिनका जन्म हिस्ट्री हाल में हुआ होगा। मैं वो आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि मेरा भगवान द्वारा जन्म हुआ। किसी को पड़ोसी ले गया होगा, किसी को कोई पर्चा मिला होगा, मेरे को स्वयं भगवान ने ढूंढा। मैं वो आत्मा हूँ। मेरे को हर वक्त ये नशा रहता है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मेरे को भगवान ने ढूंढा, मैं प्रभु पसंद आत्मा हूँ, मेरे को भगवान ने पसंद करा। इस तरह मेरे को जीवन चलता गया रोज़। मगर मैंने को इस 65 साल ज्ञान में हो गए हैं, मैंने कभी मुरली मिस नहीं की मेरे जीवन में, कभी वो नहीं। मैं रोज़ अमृत वेला मेरा कभी मिस नहीं हुआ। मेरे जीवन में इतनी प्राप्तियों के अनुभव है, अगर मैं सुनाऊँ तो आप सुनते जाओ तो रात ही गुजर जाएगी। मेरे को इतने बाबा के अनुभव है। अभी पिछले दिनों हम ज्ञान सरोवर में भट्टी करने गए थे। भट्टी करने गए, मगर भट्टी से पहले 2 घंटे पहले मैं अपने घर में गिर गई। और 8 तारीख को, 8 मई की मतलब हमारी टिकट थी। सुबह मैंने बाबा को कहा, बाबा कल मैं क्लास में नहीं आऊँगी, मैं भट्टी करने जा रही हूँ। तो बाबा ने कहा, बच्ची मैं तो तेरे साथ जा रहा हूँ, तो अकेली थोड़ा जा रही है। मैंने कहा ठीक है। 2 घंटे पहले मैं गिर गई, मेरे को चोटें लग गई कंधे पे, मगर मेरे को कोई परवाह नहीं, चोट लग गई। मैंने गोली खाई, चल गई। वहाँ गई तो वहाँ क्या हुआ कि वो जगह आपको पता है, ज्ञान सरोवर ऊंचाई है। तो विष्णुपुरी में कमरा मिला। मेरा तो सांस इतना फूले कि मेरे सांस में आवाज़ आए, मैं एक कदम ना चल पाऊँ। और मेरे को ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया। अब मैं ये हैरान कि मैं भट्टी तो मैंने करनी है, चाहे कुछ भी है बाबा, भट्टी तो मैं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में एक बहन हमारी दिल्ली की है, वो वहाँ ज्ञान सरोवर में रहती थी। मैंने उनको फ़ोन कराया, मगर बात नहीं बनी कि कमरा हमें नीचे मिल जाए, हाल के पास ही, क्योंकि पीछे हम एक बार वहाँ गए थे, वहाँ रहे थे, वहाँ मिल जाए तो वहाँ भाई चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। मगर वो पुल था पूरा, वो आरसी वाले सब बहन भाई वहाँ रुके हुए थे, नहीं बनी बात। फिर मैंने सत्कार भवन में फ़ोन करा अपनी सुनीता बहन को, बहन जी कोई प्रबंध करो, भट्टी तो मैंने करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने भट्टी करनी है, मैं आई हूँ भट्टी करके छोड़। नहीं बना कोई हिसाब। उन्होंने ये कहा रिक्शा कर देंगे, जब आपको चाहिए तो रिक्शा। मैंने कहा कि रिक्शा, पता नहीं रिक्शा वाला कब आएगा कब नहीं आएगा, रिक्शा के भरोसे बैठूंगी। मैं बैठ गई, बाबा अब जो करना है आपने करना है। मैं क्या देखती हूँ, सूक्ष्म वतन से बाबा आए, मेरा ये शरीर ढक गया, पूरा प्रकाश से शरीर ढक गया। इतना प्रकाश मेरे इर्द गिर्द फैल गया, मेरे को आभास हुआ मैं तो चल सकती, मैं तो दौड़ सकती। जब 1 बजा, ये 12:15 बजे की बात है, पूरी मैं ढक गई प्रकाश से। सूक्ष्म वतन से बाबा ने आए, बाबा ने एकदम मेरे को प्रकाश से लाइट से ढक दिया। 1 बजे मैं अपने कमरे में, दूसरी बहन थी उसको मैं कहती हूँ खाना खाने नहीं जाना,
कहती आप कैसे चलोगे? मैं कहा मैं तो दौड़ के जाऊँगी। मैं पूरी भट्ठी एक दिन लिफ्ट, क्योंकि जिस यहाँ ठहरे थे वहाँ एक लिफ्ट से दूसरी लिफ्ट में जाना था, 4 मंजिल बन गई, 2 मंजिल, लिफ्ट नहीं थी, लाइट नहीं थी, मैं लिफ्ट पैदल चली। पूरी भट्ठी मैंने खाना भी खाया, पूरी भट्ठी 4 बार चाय पानी पीने, खाना खाने, क्लासें करने, मेरे को नहीं पता कहाँ गया वो रोग, कहाँ गई वो चीज़, कहाँ गया वो सांस, कहाँ गया ब्लड प्रेशर। मैंने अपने मज़े आनंद से भट्टी की, मेरे ऊपर बाबा की छत्र छाया, मैं बाबा की बाबा, मेरा ये मेरी भट्टी का अनुभव, ये अभी पिछले महीने की बात है। और मैं अपने को ये अनुभव सुनाती हूँ कि मेरे को 104 बुखार हो तो मेरे को नहीं लगता मेरे को बुखार है। क्यों? मेरे को आश्रम वाले कहते हैं आप आ जाओ, 8 दिन आश्रम में रह जाओ, हम सेवा करते थे, मैं अकेली रहती हूँ। मैं कहती ये मेरा बैठा करोड़ों हाथों वाला, मैं एक ही हाथ को छोड़ के 2 हाथ वाले के पास जाऊँ? मैं नहीं आती आपके पास, मेरा करोड़ों हाथों वाला साथी मेरे पास है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मेरे को अगर कोई तकलीफ़ होती है तो मैं कहती चलो बाबा आप डॉक्टर हो ना मेरे, आप तो कहते हैं मैं पाप कटेश्वर हूँ, क्या आपने हमें गलत पढ़ाया है? अगर पाप कटेश्वर हो तो पाप काटो ना हमारा। प्रैक्टिकल में अनुभव कर रही हूँ कि मेरा वो रोग खत्म हो जाता है। मैं 104 बुखार में डॉक्टर के पास गई, दवाई लाई, रिक्शा पे चली गई, वो डॉक्टर कहता है आप किसके साथ आए हो? मैं कहा मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ, मेरा बेटा बाहर खड़ा है, वो किसी से बात कर रहा है। वो कहता है पता है आपको कितना बुखार है? मैं कहा जितना है तो दवाई लिख दो। मैं दवाई ली, घर आ गई अपना आराम से। रात को मेरे को इतनी सर्दी लग रही थी कि मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कपड़ा उठा के लूँ। मैंने कहा बाबा अब सर्दी लग रही है तब क्या करूँ, चलो चाय ही बना लेते। तेरे को पकड़ के बाबा किचन में ले गए, मैंने चाय बनाई, चाय बिखर रही थी, बाबा ने मेरे हाथ आके पकड़ा और मेरे को चाय पिला दी। और मेरी 15 मिनट के बाद सर्दी ख़त्म हो गई। और मेरे को इतनी मतलब लगा, मेरा इतना कड़ा रोग था जो बाबा ने मेरा मिनटों में ख़त्म कर दिया। क्योंकि जब बाबा का हाथ होता है, साथ होता है, वो हर काम असंभव भी संभव हो जाता है। क्या नहीं बाबा, एक अगर बच्चा कमज़ोर है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मगर उस माँ ने, उस बच्चे ने सड़क पार करनी है, माँ क्या करती है गोदी में उठा के बच्चे को पार करा देती। तो मेरा बाबा मेरे को गोदी में उठा के पार नहीं कराएगा। मानो मेरे पर कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ है, बाबा बैठा है करोड़ों हाथों वाला, वो कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा, वो पार कराएगा। ये हो नहीं सकता कि वो पार नहीं करे। बाकी एक बात निश्चय, अटूट निश्चय, अटल विश्वास। अगर हम अटल विश्वास पे रहते हैं तो वो क्या है कि मैं ये कहती हूँ, ये दिल का सौदा है, दिमाग की बात नहीं। जो भगवान पढ़ाता है वो दुनिया में किताब में, चाहे आप वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ नहीं उनमें हमको मिला। मगर जो भगवान ने पढ़ाया, जिसके लिए ये लिखा गया है कि समुंदर को स्याही बना लो, पेड़ों को कलम बना लो और धरती को कागज़ बना लो, तो उसकी महिमा लिखी जाती। हमें परमात्मा ने वो पढ़ाई है। और मैं निश्चय के साथ कहती हूँ, डंके की चोट पे कहती हूँ, भगवान पर जो भगवान पढ़ाता है कोई पढ़ा नहीं सकता। उसकी गोदी में जाके बैठ जाओ, जीवन में विघ्न आ नहीं सकता। वो शराब क्या जिसमें नशा नहीं, वो ब्राह्मण नहीं जिसने भगवान का प्यार चखा। भगवान के प्यार को चखो। परमात्मा मिला है हमें, कौन मिला है, क्या दे रहा है, हमें उसकी अनुभूति होनी चाहिए। वो साथी है हमारा, वो हर वक्त कहते हैं जहाँ मेरे को प्यार से बुलाओगे मैं हाजिर हूँ। वो अनुभव तो करो, अनुभूति तो करो। मेरे जीवन में, पूरे जीवन में इतनी अनुभूतियाँ कि मैं आपको अगर सुनाऊँ तो आप लोग कहोगे कि माता जी बोलना बंद ही नहीं करती। एक मशीन निकल कि रोज एक नई से नई। सबसे बड़ी बात ये है कि बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर है
कि जो चीज़ आने वाली होती है मेरे को अपने 5 जन्मों के खाते दिखाई देते हैं। मैं रात को बैठ के अपना मेडिटेशन करती हूँ, कर्म भोग नहीं बनता, योग से काट देती। यह मेरा प्रैक्टिकल है। मैं 6-7 घंटे अपने जीवन में जो मुरली मैं सुनती हूँ, मैं घर जाके आधा पौना घंटा उसका अभ्यास करती हूँ कि आज बाबा ने ये कहा, मैंने उस स्थिति का अनुभव करना। जब से मैं ज्ञान में चली, मैं उस अभ्यास के आधार से मेरी बुद्धि इतनी क्लियर क्लीन है कि मैं आने वाले समय को भी परख लेती हूँ। उस हिसाब से मैं अपना पुरुषार्थ कर लेती। रात को जाग के करूँ, दिन में करूँ, कैसे करूँ। आप सुन के हैरान हो जाओगे, मेरी एज भी देख रहे हो। मैं सारा काम अपना खुद करती हूँ, अपना खाना खुद बनाती हूँ। मैं अपने फ्लोर में माई को नहीं रखा हुआ, मैं अपनी सफाई खुद करती हूँ, कपड़े खुद धोती हूँ। सारा दिनचर्या मैं सारा काम खुद करती हूँ। हाँ, सीढ़ियाँ वगैरह मैं वो माई से खाती, क्योंकि माइयाँ नहा के नहीं आती, क्या पता वो नहा के आई है कि नहीं। इसलिए मैं माई को अपने फ्लोर में घुसने नहीं देती, सारा काम मैं खुद करती हूँ। दूसरी बात ये है कि बाबा का बनना इतना सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। परसों बाबा ने क्या कहा कि फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा को। उस स्थिति किसकी बनानी है? निराकार की। जब हम उस निराकार से जुड़ जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जुड़ जाता है, तो क्या नहीं हो सकता? आप बताओ, क्या नहीं हो सकता है? अगर हम इस स्टेज में रहते हैं तो हमें कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि ये कार्य हमारा नहीं होता। सब कार्य हमारे हुए पड़े हैं। जैसे देखो, चाहे पीछे आने वाले हैं चाहे आगे आने वाले हैं, पेड़ जब बीज होता है तो बीज की शाखाएं निकलती हैं। माना हमारी दादियों ने सेवा करी, उन्होंने तप करा, उन्होंने इतनी शाखाएं निकाली। आज हमारे कितने हैं? 22 विंग्स सेवा कर रहे हैं, मगर आप भी कुछ कम नहीं हो, क्योंकि जो शाखा आपसे निकली है, जब फल लगता है तो पूरे पेड़ को लगता है। ये नहीं कि नीचे की शाखा को लगेगा, ऊपर को नहीं लगेगा। आप भी फलदायक पेड़ हो। कभी ये नहीं सोचो कि हम पीछे आए हैं, हमारा पुरुषार्थ कम है। आप भी वो फलदायक पेड़ हो कि आपका फल, जैसे पूरे पेड़ को फल लगता है, आप भी लाखों को फल दे सकते हो, लाखों को चला सकते हो, लाखों का जीवन बना सकते हो। कोरोना के वक्त की बात है कि मैं कोरोना के वक्त, उससे पहले मेरे को ये अनुभव हुआ था कि कोरोना, मेरे को ये नहीं पता कोरोना आ रहा है। दादी, गुलजार दादी जो थी, मेरे को आई सामने। मैं गुलजार दादी के मैं बहुत नज़दीक रही हूँ। मेरे को 5 बार गुलजार दादी के साथ मधुबन आने का मौका मिला है। मैंने उनसे एकाग्रता का गुण सीखा है, कम बोलने का गुण उनसे सीखा है। प्रकाशमणि दादी से मैंने जो प्रकाशमणि दादी की मुरली जो रमणीक थी, वो मैं क्या बताऊँ, वो मेरे को छाप है उनकी मुरली की। ऐसे हाल को बांध देना, वो मेरे को अब भी दिखता है। और मैंने मनोहर दादी से क्या सीखा कि धारणा क्या होती है। जब मैंने बहुत भट्टियाँ पांडव भवन में की, मनोहर दादी क्या कहती थी कन्या को, आज ये काम नहीं हुआ, सिर में दर्द था। अरे दर्द था, थोड़ा था, बोता था। ऐसे दादी मजाक करके कन्याओं को आगे बढ़ाती थी। सिर दर्द होता क्या है? आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। मनोहर दादी से मैंने ये धारणा सीखी। और अपना शेरनी शक्ति पंजाब की, मैंने उनसे शेरनी शक्ति पंजाब की, मैंने चंद्रमणि दादी से मैंने ये सीखा कि हिम्मत है, किसी भी कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं। दादी के आगे इतने पेपर आए, चंद्रमणि दादी के अंदर लोगों ने अंदर आने से हमला करना चाहा। दादी एक भरोसे हापड़ का किस्सा है, कैसे दादी खड़ी रही। वो हमको भी वैसा बनना। मैंने इन दादियों से बहुत सीखा। मैंने पांडव भवन में बहुत भट्टियाँ करी। मैंने अपना हर आत्मा से मेरे को बहुत सीखने को मिला। जगदीश भाई से मेरे को बहुत सीखने को मिला कि मैं छोटे छोटे आर्टिकल लिख के दे आती थी जगदीश भाई को मैगजीन में लिखने के लिए। पर मैं ये कहती थी मेरा नाम नहीं लिखना, मेरा नाम लिखा तो मेरे घर वाले ना मेरा सिर फोड़ देंगे।
आप ये काम नहीं करना, मैं उनको दे आती थी, वो लिख देते थे, किसी और के नाम डाल देना, मेरा नाम नहीं डालना। और जगदीश भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा कि अध्ययन क्या होता है। जानकी दादी से मैंने मुरली का कि दूध में मक्खन तो होता है, मगर जब तक उसको मंथन ना किया जाए तो मक्खन नहीं निकलता। इस तरह जीवन में अगर हमने कुछ बनना है, हमको मुरली का मंथन करना पड़ेगा। जितना हम मंथन करते हैं उतना हमारा जीवन में एक रुआब आ जाता है, रौनक आ जाती है। मुरली क्या है? मुरली अचार है। मुरली क्या है? हमारा मुरली हमें क्या सिखाती है? मुरली हमारी चाल चलन बदलती है। मुरली हमें वो सिखाती है, क्योंकि जो भगवान पढ़ाता है हमें क्या सिखाता है कि आपका जीवन कैसे होना चाहिए, आपका बोलना कैसे होना चाहिए, आपका चलना कैसे होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए, आपका आचार कैसे होना चाहिए। मुरली ने हमें इतना कुछ मिलता है। इसके ऊपर मेरा, क्योंकि मैं कभी लिखती नहीं हूँ, इसके ऊपर मेरे गीत बन जाते हैं। मैं गीत आपको सुनाती हूँ। मैं गीत मैं गाने वाली नहीं हूँ। तू मेरा बाप है, मेरे साथ है, मैं रह नहीं सकती। बच्ची हूँ अपने बाबा की, बिना बाबा रह नहीं सकती। कल्प के अंत में शिव बाबा आए, ब्रह्मा तन में मुरली सुनाए। उस दृश्य को मैं भूला नहीं सकती। बच्ची हूँ अपने बाबा की, बिना बाबा रह नहीं सकती। मुरली में है राज वो गहरा, जिसमें छिपा है भाग्य सितारा। भाग्य बना लो सुनो नी बहनों, भाग्य की महिमा मैं गा नहीं सकती। बच्ची हूँ अपने बाबा की, बिना बाबा रह नहीं सकती। मुरली ये बाबा तेरी मेरे मन को भाई, जिसने आके मेरी किस्मत जगाई। इस ऋण को मैं चुका नहीं सकती। बच्ची हूँ अपने बाबा की, बिना बाबा रह नहीं सकती। मुरली वो चीज़ है, मुरली में हमें वो मिलता है। हमें अपने जीवन में कभी पढ़ाई मिस नहीं कर। मुरली हमारे जीवन का आधार है, ये हमारी नींव है। अगर नींव कमज़ोर है तो पेड़ कितने दिन चलेगा।